हाय गाइस, दिस इज शिबली फ्रॉम हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर। आज हम बात करेंगे कुश्ता बेज़ा मुर्ग के बारे में। कुश्ता बेज़ा मुर्ग बेसिकली अंडे के छिलके का भस्म होता है। इसके और भी दो तीन नाम होते हैं। कुछ लोग इसे पोस्ट बेज़ा मुर्ग का कुश्ता कहते हैं। इसकी जो भी वर्ड्स और उनके जो मीनिंग्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि इसे कैसे ब्रेक करके किस वर्ड का क्या मतलब होता है। बहरहाल हम आगे बात करते हैं। कुश्ता बेज़ा मुर्ग एक बहुत ही पोटेंट कुश्तों में से एक है। बहुत कॉमन कुश्ता है। बहुत इजी इसका प्रोसेस है इसको बनाने का। एंड मैं आपको बताऊंगा आगे जाके क्या प्रोसेस होता है इसको बनाने का। कुश्ता बेज़ा मुर्ग बेसिकली ब्लैक इन कलर होता है। मार्केट में अलग अलग कलर से अलग अलग वेरिएंट से मिलता है, बिकॉज अलग अलग प्रोसेस अलग अलग तरह का कुश्ता यील्ड करता है। मैं एक प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। कुश्ते बनाने के और भी कई तरीके होते हैं। हमारे प्रोसेस से कुश्ता बेज़ा मुर्ग जो है वो डार्क, एक्सट्रीमली डार्क ग्रे, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स ब्लैक कलर का आता है। कुश्ता बेज़ा मुर्ग यूजुअली जिन बीमारियों में काम आता है वो है स्पर्मेटोरिया, ल्यूकोरिया एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी। स्पर्मेटोरिया, जिसे हम धात जाना भी कहते हैं, उसके अंदर कुश्ता बेज़ा मुर्ग बहुत इफ़ेक्टिव है। यानी कुश्ता बेज़ा मुर्ग की एक गोली आप अगर रोज़ लेते हैं तो विद इन 30 डेज़ आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा, फ़र्क नज़र आ जाएगा। लुकोरिया के साथ भी यही है। कैल्शियम डेफिशिएंसी में आप इसको दे सकते हैं नेचुरली। जिसको आप दे रहे हैं उसकी एज पे और उसके बॉडी वेट पे चीज़ें डिफ़र करती हैं, बट इट्स अ पोटेंशियल सोल्यूशन टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। इट्स अ गुड सोल्यूशन टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। ये देखिए फ्रेंड्स, कुश्ता बेज़ा मुर्ग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कुश्ता बेज़ा मुर्ग का स्टार्टिंग फेज़ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं वाइट कलर के कुश्ता बेज़ा मुर्ग जो अंडे का जो छिलका है उसके एलिमेंट्स हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने इसे लेमन के जूस के अंदर बहुत दिनों तक रखा है। काफ़ी दिनों तक रखने से इसके अंदर जो कैल्शियम की जो लेयर होती है एगशेल के अंदर वो ब्रेक डाउन होती है और कुछ केमिकल प्रोसेस के अंदर होते हैं जिससे हमारा ये रॉ मटेरियल रेडी होता है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। कुश्ता बनाने से पहले हम इसको इस मटकी में रखते हैं। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल छोटी सी मटकी है। इस मटकी में ढक्कन भी है। इसके अंदर हम इसे बंद करते हैं, इसके चारों तरफ कपड़ा लगा करके, और इसे मिट्टी से कवर कर देते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी से कवर होने के बाद इसको हमने सुखा दिया है। ये वही मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, जो आपको कुम्हारों के पास, पॉटर्स के पास मिल जाएगी। आप उस चिकनी मिट्टी से इसको पूरा कवर करें। उसके बाद आप इस चिकनी मिट्टी को सुखाएं। बाहर धूप में, आजकल की गर्मी में ये 2 दिन में सूख जाता है। नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो इस तरीके से है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने कुश्ता बेज़ा मुर्ग इसके जिस मटकी के अंदर बंद था उस मटकी को हमने पैक करके मिट्टी से सुखा करके यहाँ पर इस कंडों की पाइल पे रखा है। उपले भी इन्हें कहते हैं। काऊ डंग, ड्राइड काऊ डंग है ये। इनकी पाइल पे हमने इसको रखा है। ट्रेडिशनली इन्हीं के ऊपर सारे कुश्ते बनाए जाते थे। अब बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। आप इसमें कितनी गर्मी होती गर्मी अगर गैस पे दे दें तो भी कुश्ते बन सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं माना जाता, क्योंकि जो बुक्स में कैलकुलेशंस हैं वो इन्हीं के हिसाब से हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है। इसको हम, अब आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने ज़्यादा कवर अप कर दिया है। पूरे तरीके से ये अब अच्छे से कवर्ड है। यहाँ पर इस स्टेज पर अब हम इसमें आग लगा सकते हैं। बेसिकली हम इसको बर्न करेंगे जब तक कि ये पूरा राख में ना कन्वर्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जलना स्टार्ट हो चुका है। ये धीरे धीरे जलेगा, एक साथ बहुत जल्दी नहीं जल जाता है ये। उपले यूज़ करने का एक बेनिफिट ये भी है कि उपले जो हैं फ्लैमेबल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, फ्यूल की तरह नहीं कि जल्दी से जल के ख़त्म हो जाए। स्लोली ये जलते हैं। आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने आग पकड़ ली है, लेकिन फिर भी पूरा पाइल में एक साथ आग नहीं लगी है। ये देखिए, इस स्टेज पर अब हम हैं। अभी भी ये जल रहा है एंड हमें इसको जलते रहने देना है। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट जल के ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर इस स्टेज पर आप देख सकते हैं अभी भी कुछ रेड निशान हैं, कुछ हीट है, हल्की फ्लेम्स हैं।
ये इसका एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर इसके अंदर स्लो बट कंटिन्यूस हीट लगातार जा रही होती है, और यही वो पॉइंट है जो कुश्ते बनाते वक्त सबसे ज़्यादा इसके अंदर हीट देता है। जो शुरू की हीट थी वो तो बहुत जल्दी धुआं बन के उड़ गई। अब ये एब्सोल्यूट हीट है जो धीरे धीरे बेस पे लग रही है। आपने शुरू में नोटिस किया होगा, हमने बेस में ज़्यादा उपले रखे थे। उसका रीज़न यही था कि बाद में इसको इस तरीके से हीट मिल सके। अब आप देख सकते हैं फाइनली कुश्ते का जो मटका है वो भी थोड़ा टेढ़ा होके गिर चुका है। कुश्ता भी जो है कंडे जल चुके हैं। अब इसमें कुश्ता ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसको नेचुरली ठंडा होने देंगे। हम इसे सीधे जा कर के, ऐसा नहीं है हम इसे उठा करके और पानी के अंदर रख के जल्दी से ठंडा कर ले, वो पर्पस डिफीट करता है। हम इसको इसके पेस पर ठंडा होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मटका फाइनली मैंने निकाल लिया है। ठंडा होके ये इस तरीके का दिख रहा है। कुछ काले निशान इसके ऊपर, हमने जो कपड़ा रैप किया था उसके जलने की वजह से निशान है ये। अब आप देख सकते हैं मैं इस कुश्ते के मटके को उल्टा कर रहा हूँ। बेसिकली अब ये कुश्ता तैयार है। अब ये बहुत क्रूड फॉर्म में है। इसमें कुछ मोटे पीसेज हैं, कुछ छोटे पीसेज हैं, कुछ रफ हैं, कुछ फाइन हैं। इसको हम सीव के थ्रू, छन्नी के थ्रू छान करके, थोड़ा सा क्रश करके मैनुअली, और फिर इसका फाइन पाउडर बनाएंगे। वो फाइन पाउडर भी लिया जा सकता है और गोली भी ली जा सकती है। आपने देखा दोस्तों किस तरह कुश्ता बेजा मुर्ग बनता है। कुश्ता बेजा मुर्ग मैंने आपको बताया स्पर्मेटोरिया, ल्यूकोरिया और कैल्शियम की डेफिशिएंसी में बहुत अच्छा, बहुत एक असरदार रेमेडी साबित हो सकता है। आप चाहें तो कुश्ता बेजा मुर्ग हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ये था कुश्ता बेजा मुर्ग। अगली बार हम आएंगे और इसी तरह के वीडियोस लेकर के, और कुश्तों के बारे में और मेडिसिन के बारे में। दिस इज इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।